गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीएससी एडीओ जो हम लोग क्लास स्टार्ट किए हैं उसका आज हम लोग नंबर सिस्टम का दूसरा क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, नंबर सिस्टम में हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंटीजर के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, इंटीजर में हमने पढ़ा था पॉजिटिव इंटीजर क्या है, नेगेटिव इंटीजर क्या है, फिर हमने पढ़ा था कि होल नंबर क्या है, फिर पढ़ा था नेचुरल नंबर क्या है, फिर हमने क्या पढ़ा था, होल नंबर नेचुरल नंबर के बाद हमने पढ़ा था को कंपोजिट नंबर क्या है, फिर प्राइम नंबर क्या है हमने पढ़ लिया था, को प्राइम फैक्टर यानी को प्राइम नंबर क्या है हमने पढ़ लिया था, फिर ट्विन इंटीजर नंबर पढ़ लिया था। ठीक है, यानी हमने सब कंप्लीट किया था। कुछ अलग एक्स्ट्रा भी हमने पढ़ाया था कि अगर कोई एक सिंगल डिजिट नंबर है, अगर दो बार रिपीट हो रहा है, जैसे कोई सिंगल डिजिट नंबर, अगर मान लो कोई सिंगल डिजिट नंबर दो बार रिपीट हुआ, एक और दो बार, तो उसको क्या होगा, हमेशा डिवाइड किससे होगा, 11 से होगा। हमेशा डिवाइड किससे होगा, 11 से होगा। ठीक है, सिंगल डिजिट नंबर। अगर डबल डिजिट नंबर है कोई, जैसे 13, अगर दो बार रिपीट है 13 हो रहा है, तो ये क्या होगा, 101 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0, और इसका भी रिमाइंडर कितना आएगा, 0। ठीक है, इसका भी रिमाइंडर, और इसका बोला जाए क्वांटिएंट यानी भागफल कितना आएगा, तो इसका 1 आएगा। जो नंबर रिपीट होता है भागफल वही आता है। इसका अगर क्वांटिएंट पूछेगा क्या आएगा, तो 13, जो नंबर रिपीट होता है वही उसका भागफल होगा। ठीक है, जो नंबर रिपीट होता है वही उसका भागफल होगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि 3 डिजिट नंबर अगर दो बार रिपीट हो रहा है, जैसे 143 और 143 दो बार रिपीट हो रहा है, तो 1001 से डिवाइड होगा, और उसका रिमाइंडर बोलेगा कितना आएगा, तो 0, और उसका क्वांटिएंट पूछेगा तो 143 होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। फिर हमने क्या पढ़ा था, अगर मान लो 4 डिजिट का नंबर है रिपीट हो रहा है, जैसे 1678 1678, अगर दो बार रिपीट हो रहा है तो 10001 से डिवाइड होगा, और उसका रिमाइंडर पूछेगा कितना आएगा, तो 0 आएगा, और क्वांटिएंट पूछेगा तो कितना आएगा, 1678। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। क्लियर, ये हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इससे आगे। इससे आगे हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डिवीजन वाला। जैसे बेसिक आपको पता है ना, डिवीजन वाला में क्या होता है कि बेसिक जैसे डिवाइड करते हैं, उसका भागफल आता है, शेषफल आता है ना, यानी डिवाइड करेंगे भागफल आएगा, शेषफल आएगा। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि आज हम लोग सबसे बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो हम लोग 10 मिनट पढ़ेंगे सबसे बेसिक, भाग कैसे दिया जाता है। बाकी लोगों को पता है, लेकिन मेरा काम है बता देना। बहुत ऐसे लोग हैं जिसको नहीं पता होगा, भूल गए होंगे, बहुत पहले पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि ऐसे बॉक्स बनाया जाता है। ठीक है, इस ऐसे क्या बनाया जाता है, बॉक्स बनाया जाता है, और जिससे डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं भाजक। जिससे डिवाइड किया जाता है, जिससे डिवाइड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, भाजक। उसको क्या बोलते हैं, भाजक। भाजक यानी डिवाइजर। भाजक का मतलब डिवाइजर। ठीक है, भाजक का मतलब क्या होता है, डिवाइजर। क्लियर। और दूसरा जो अंदर होता है ना, उसको बोलते हैं भाज्य। जो अंदर होता है उसको बोलते हैं भाज्य, यानी इसका नाम है डिविडेंड। डिविडेंड। ठीक है, यानी ये हो गया भाजक, ये हो गया भाज्य, और लास्ट में जो आंसर आता है उसको बोलते हैं भागफल। उसको क्या बोलते हैं, भागफल। उसको क्या बोलते हैं, भागफल। समझ गए, यानी क्वांटिएंट बोलते हैं। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिएंट बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिएंट बोलते हैं। समझ गए, उसको क्या बोला जाता है, क्वांटिएंट। और जो लास्ट में जो आंसर आ जाता है, जो लास्ट में आंसर आता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी शेष, शेषफल। ठीक है, रिमाइंडर मतलब शेषफल होता है, शेषफल। समझ गए, ये हमने पढ़ा। अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लिया कि कोई क्वेश्चन है जैसे 56 है, और 56 को एग्जाम्पल है। ठीक है, 56 को हम क्या किए, 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, तो 6 क्या होगा, डिवाइजर हो गया, और 56 क्या होगा, डिविडेंट हो गया। समझ गए,
56 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं भाजक यानी डिवाइजर, और जिसमें डिवाइड हो रहा है उसको बोलते हैं डिविडेंड यानी भाज्य। क्लियर? और जो आंसर आता है, जैसे ये हो क्या होगा 9 छक 54, 9 छक क्या होता है 54, माइनस करो ये कितना आएगा 2, 1 कट जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे भागफल, यानी इसको बोलेंगे ना क्वांटिएंट, और इसको क्या बोलेंगे डिवाइजर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे डिवाइजर, और जिसमें डिवाइड हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे डिविडेंड, और जो एक आंसर आया वो क्वांटिएंट, और इसको क्या बोलेंगे रिमाइंडर, इसको क्या बोलेंगे रिमाइंडर। समझ गए? यहां तक क्लियर? यानी हम बोल सकते हैं कि अगर हमको डिविडेंड निकालना है, मान लो किसको निकालना है, मान लो कि ये नहीं पता, इसको फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अब प्लस रिमाइंडर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे इसी को एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि हमको मान लो, इसी को एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि हमको 56 नहीं पता है, मान लिया कि 56 नहीं पता है, लेकिन हमको डिवाइजर पता है और क्वांटिएंट पता है, तब ऐसे कर सकते हैं ना कि डिविडेंड इक्वल टू डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू क्या होगा डिवाइजर, इक्वल टू क्या होगा डिवाइजर मल्टीप्लाई क्या होगा क्वांटिएंट, बोल सकते हैं ना मल्टीप्लाई क्वांटिएंट, अब प्लस क्या होगा रिमाइंडर, लिख सकते हैं ना। चेक करते हैं एक बार, तो डिवाइजर मान लो 6 दिया है तो 6 ले लेते हैं, क्वांटिएंट कितना आएगा 9 तो 9 ले लेते हैं, रिमाइंडर कितना है 2 तो 2 ले लेते हैं, तो क्या होगा 9 छक 54, अब प्लस 2 56 आ गया, यही तो था डिविडेंड, यही था ना डिविडेंड। तो अपने पास एक फॉर्मूला हो गया कि नहीं, अपने पास एक फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया कि डिविडेंड इक्वल टू क्वांटिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, आंसर आ जाएगा डिविडेंड। समझ गए यहां तक क्लियर? यानी डिविडेंड की वैल्यू अगर निकालना है, ठीक है, डिविडेंड की वैल्यू अगर निकालना है तो डिवाइजर और क्वांटिएंट पता होगा, फिर रिमाइंडर भी पता होगा, तब हमको डिविडेंड निकल जाएगा। यहां तक समझ गए? आई होप समझ में आया होगा। बेसिक है, बेसिक है, आपने बचपन से ही पढ़ा है, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसी से क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन बता देते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। इसी से एक दो क्वेश्चन बता देते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो कि किसी भाग विधि में, मतलब मान लो किसी भाग विधि में 30 मतलब भाजक क्या है, अगर मान लो भाजक, भाजक का मतलब होता है कि अगर मान लो लेट्स मान लिया कि हमको डिवाइजर कितना है, डिवाइजर, डिवाइजर मान लो कि 30 दिया है, अगर डिवाइजर किसी क्वेश्चन में डिवाइजर क्या दिया 30 दिया है, और उसका क्वांटिएंट कितना दिया है, क्वांटिएंट, क्वांटिएंट कितना दिया है, तो क्वांटिएंट मान लो कि 6 दिया है, डिवाइजर कितना दिया 30, और क्वांटिएंट 6 के बजाय 14 ले लेते, क्वांटिएंट कितना दिया 14 दिया है। ठीक है, क्वांटिएंट कितना दिया 14 दिया है, और रिमाइंडर मान लिया कि रिमाइंडर दिया है, मान लो कि रिमाइंडर कितना दिया है, मान लो कि रिमाइंडर दे दिया है 8 दे दिया है, पूछेगा कि डिविडेंड बताओ, डिविडेंड क्या होगा बताना है। तो हमने अभी पढ़ा है कि डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू क्या होगा डिवाइजर, ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वांटिएंट, मल्टीप्लाई क्वांटिएंट प्लस क्या होगा रिमाइंडर, यानी इसको बोलते हैं भाजक, इसको क्या बोलते हैं भाजक, और इसको क्या बोलते हैं भागफल, इसको क्या बोलते हैं भागफल, उसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, इसको क्या बोलते हैं शेष, शेष यानी शेषफल, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको क्या बोलते हैं भाज्य। हिंदी में अगर समझे तो क्या होगा भाज्य इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल यानी शेष। समझ गए? तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो डिवाइजर दिया है 30 और क्वांटिएंट दिया है 14 और रिमाइंडर दिया है 8, तो क्या होगा 14 दिया 42 यानी 420 और प्लस 8 यानी 14 का टेबल 14 का टेबल 3 तक पढ़ोगे तो 14 दूनी 28 42 यानी
14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, ठीक है। तो 42 आ जाएगा, जीरो इसके साथ था तो यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, तो आ जाएगा 428 आंसर। अब जो 428 आया वही आपका डिविडेंड हो गया, समझ गए। जो 428 आया वो क्या हो गया, आपका डिविडेंड हो गया। क्लियर, समझ गए, आई होप समझ गए। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। गॉट इट, सब क्लियर है, गुड, ठीक है। अब आते हैं, एक क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन लेते हैं तो ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएगा। आपको पता है कि किसी भी पेपर में क्वेश्चन बहुत कम रिपीट होता है, ठीक है। कंसेप्ट तो हमेशा रिपीट होगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, कंसेप्ट अगर समझ गए, अभी हमने कंसेप्ट बताया ना, अगर हम कंसेप्ट समझ गए तो क्या होगा, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। यानी एक और क्वेश्चन है कि किसी भी भाग विधि में 50 और 30 के योग से भाग देने पर भागफल 50 तथा 80 का अंतर आता है, सॉरी 50 तथा 30 का अंतर आता है और उसका रिमाइंडर कितना आता है, 12 आता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसका भाज्य बताना है। क्वेश्चन है कि डिवाइजर दिया है, सम ऑफ डिवाइजर दिया है, सम ऑफ 50 प्लस 30। डिवाइजर क्या दिया है, सम ऑफ 50 प्लस 30, ये दिया है क्वेश्चन में। एंड क्वांटिएंट कितना दिया है, क्वांटिएंट दिया है, क्वांटिएंट कितना दिया है, तो क्वांटिएंट दिया है डिफरेंस ऑफ 50 30, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, रिमाइंडर कितना दिया है, रिमाइंडर दिया है 12। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड करना है, फाइंड डिविडेंड, फाइंड डिविडेंड। क्वेश्चन समझ में आया जैसा उसका था। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, ये कोई नंबर है, ठीक है। अब इस नंबर में यानी डिविडेंड है ना, यानी भाज्य है, भाज्य है, कोई भाज्य है, भाज्य को मान लिया कि n कोई भाज्य है, मान लिया अपने साइड से, आप x ले लो, y ले लो, z ले लो, मैंने n मान लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि कोई भाज्य n है, उसमें डिवाइड किससे किया जाता है, डिवाइजर से। यानी डिवाइजर कौन सा है, तो क्या है, डिवाइजर कितना है 50 प्लस 30, 50 प्लस 30 से डिवाइड किया जाता है, यानी 80 से डिवाइड किया जाता है। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भाग विधि में 50 और 30 का योग से भाग दिया जाता है तो उसका भागफल यानी क्वांटिएंट 50 और 30 का अंतर आता है, डिफरेंस आता है, समझ आ रहा है। तो उसका रिमाइंडर 12 बचता है। तो पूछ रहा है कि उसका डिविडेंड यानी भाज्य बताओ क्या है, यानी वो संख्या क्या है, समझ गए यहां तक। तो मैंने क्या बताया कि कोई संख्या n ले लिया, n कोई संख्या लिया और उसमें हमने क्या किया कि 50 और 30 का प्लस से भाग दिया, यानी वही तो कह रहा है डिवाइजर सम ऑफ 50 प्लस 30, तो उससे भाग दे रहे हैं। तो क्वांटिएंट कितना आ जा रहा है, तो क्वांटिएंट आ रहा है, क्वांटिएंट कितना आ रहा है, तो क्वांटिएंट आ रहा है 50 माइनस 30 का, यानी 20 आंसर आ रहा है क्वांटिएंट। अब कह रहा है कि इसका रिमाइंडर अगर दिया है 12, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि n निकालो, यानी भाज्य निकालो। तो मैंने अभी बताया कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वांटिएंट, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वांटिएंट, अब प्लस रिमाइंडर, यही बताया ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि डिवाइजर क्या है, 50 प्लस 30 का योग यानी सम, तो ये कितना होगा 80। अब क्वांटिएंट क्या कितना आ रहा है, क्वांटिएंट आ रहा है 50 माइनस 30 यानी 50 एंड 30 का डिफरेंस यानी 20 आ रहा है, और रिमाइंडर कितना है भाई 12। अब कह रहा है कि इसका आंसर बताओ, तो हो गया आंसर 8 दूने 16 16, अब प्लस 12, तो हम बोल सकते हैं कि 1612 आंसर आ गया, 1612। समझ गए, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, समझ आ गया। 1612 यहाँ आपका क्वांटिएंट आ गया, सॉरी डिविडेंट आ गया, यानी भाज्य कितना आ गया
16 से 12। आई होप समझ गए होंगे आप। ठीक है, समझ गए हैं तो लाइक करना यार, सब्सक्राइब करना। अच्छा कंसेप्ट दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। जहाँ कमी लगेगा वहाँ बताना कि यहाँ पे कमी लगा, फिर समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, ओके। अब आते हैं आगे, समझ गए यहाँ तक। अब आते हैं आगे। ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ कमेंट कर देना, जब भी देखना आप लोग। ठीक है, अगर मैं देख लूँगा तो रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, समझ आ गया तो उसको। ठीक है, अब कह रहा है कि किसी संख्या को, कोई भी संख्या है, उसको क्या कर रहे हैं, उस संख्या को 126 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका रिमाइंडर 46 आ रहा है। यानी क्वेश्चन ऐसा है, मान लो किसी संख्या को 126 से भाग देने पर 126 से भाग देने पर शेषफल, यानी शेष, भाग देने का मतलब होता है डिवाइजर्स। ठीक है, भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है, 46 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है, 46 आ रहा है। ठीक है, उसी संख्या को 46 आ रहा है। अगर उसी संख्या को 14 से, यानी 14 से भाग देने पर उसी संख्या को 14 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। ठीक है, शेषफल कितना आएगा, यही क्वेश्चन है। यानी कोई एक नंबर है, उसको 126 से भाग देने पर, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आ रहा है, 46 आ रहा है। अगर उसी नंबर को 14 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा। तो मान लिया कि यहाँ डिवाइजर है, ठीक है, जिससे हम भाग दे रहे हैं। मान लो कि डिवाइजर है, तो डिवाइजर अपने पास कितना आ रहा है, तो पहले तो आ रहा है 126 और दूसरा डिवाइजर कितना आ रहा है, 14। यही तो है, पहले 126 से डिवाइड कर रहे हैं, दूसरा क्या हो रहा है, 14 से डिवाइड कर रहे हैं। यही तो है, 14 से डिवाइड कर रहे हैं, अब पहले 126 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका शेषफल, यहाँ बोलेंगे रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो जब 126 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 46। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 14 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ये नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन क्या क्या है, नहीं पूछ रहा है, समझ आ गया। यानी कह रहा है कि कोई एक नंबर, नहीं पता कि कौन सा नंबर, XYZ कुछ भी हो सकता है, उस नंबर को 126 से डिवाइड कर रहे हैं, आंसर आ रहा है 46। अगर उसी नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, 14 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो इसका नोट करके लिख लो, नोट करो क्या होगा कि फर्स्ट डिवाइजर, इफ फर्स्ट डिवाइजर, ठीक है, क्लियर डिवाइड बाय, अगर पहला डिवाइडर, ठीक है, इसको बोलते हैं पहला, फर्स्ट, इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड। ये कह रहा है कि फर्स्ट डिवाइजर यानी 126, यहां लिख देता हूं 126, क्लियर डिवाइड बाय सेकंड डिवाइजर, ठीक है, क्लियर डिवाइड बाय सेकंड डिवाइजर, ठीक है। देन क्या होगा, समझ गए, एक बार और समझ, पहला डिवाइजर को दूसरे डिवाइजर से क्लियर डिवाइड कर देते हैं,
देन फर्स्ट सेकेंड डिवाइजर डिवाइड बाय फर्स्ट रिमाइंडर एंड फाइंड सेकेंड रिमाइंडर। मैं एक बार बताया था हिंदी में, क्वेश्चन में कह रहा है, इसी को मैंने लिखा है, कह रहा है कि पहला डिवाइजर को दूसरा डिवाइजर से भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अगर ये दोनों कट जाता है, डिवाइड हो जाता है, तब इससे हम इसके रिमाइंडर में भाग देंगे और भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर हो जाएगा। यही मैंने लिखा है। पहला रिमाइंडर को हम डिवाइड किए, पहला डिवाइजर को डिवाइड किए, क्लियरली डिवाइड अगर हो जाता है किससे, सेकेंड डिवाइजर से, तो सेकेंड डिवाइजर तब जगह डिवाइड हो जाएगा, तब सेकेंड डिवाइजर को डिवाइड करेंगे फर्स्ट रिमाइंडर में और देन फाइंड द सेकेंड रिमाइंडर। यही था क्वेश्चन। कह रहा है कि पहला डिवाइजर को इसको इससे डिवाइड करेंगे, टोटली कट जाता है, तब ही इस डिवाइजर से इस रिमाइंडर को डिवाइड करेंगे और जो आंसर रिमाइंडर आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब इसको मैं कर देता हूं, यहां पे लिख लेता हूं मैं, ठीक है, यहां पे कर देता हूं। मैंने क्या बोला, पहला डिवाइजर को सेकेंड डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, तो करते हैं ना भाई, डिवाइड करते हैं। 14 25 14 9 26 से 126 होता है ना, कट गया, समझ गए, 14 9 26 से 126 होता है ना, कट गया, टोटली कट गया ना, ठीक है। और टोटली कट गया तो इसको हमको समझ में आ गया कि क्लियर डिवाइड हो गया। अगर क्लियर डिवाइड हो गया तब इसके रिमाइंडर में, पहले के रिमाइंडर से पहला के सेकेंड डिवाइजर से डिवाइड करेंगे। 14 थी क्या होगा, 42, ये हो गया 4, ये हो गया, कट गया। अब ये 4 बचा, यही आ गया रिमाइंडर सेकेंड का, तो यहां पे हम लिख देंगे 4। समझ गए, समझ आया कुछ। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब इस टाइप के कोई नंबर बोलेगा कि कोई नंबर है उसको 126 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका शेषफल आ रहा है कितना, 46 आ रहा है। अगर उसी संख्या को हम 14 से डिवाइड कर रहे हैं तब शेषफल क्या होगा, तो पहले हम चेक करेंगे कि भाई क्या ये दोनों डिवाइजर आपस में डिवाइड हो रहा है। अगर हो रहा है तो सेकेंड को अगर फाइंड करना है, सेकेंड फाइंड करना है, तो फर्स्ट के रिमाइंडर से सेकेंड को डिवाइड करेंगे, जो आंसर यहाँ पे बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, वही सेकेंड का रिमाइंडर हो जाएगा, यानी शेषफल हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक। एक और क्वेश्चन करा देता हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एक और क्वेश्चन करा दूंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, आई होप, ठीक है। एक और क्वेश्चन कराएंगे तो ज्यादा क्लियर होने का चांस है। ये क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना हर एक पेपर में, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना हर एक पेपर में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे लग रहा है किसी का शादी होती है भाई, ठीक है, इसलिए पटाखे छूट रहे हैं। अब आते हैं, अब क्या है, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब एक और क्वेश्चन आता है कि मान लिया कि 133 का किसी संख्या में भाग देने पर, मान लिया कि 133 को किसी संख्या में भाग, यानी ऐसे बोल सकते हैं किसी संख्या को, ऐसे लिख देते हैं क्वेश्चन में, किसी संख्या को, किसी संख्या को, किसी संख्या को, किसी संख्या को 133 से भाग देने पर, किसी संख्या को 133 से भाग देने पर, किसी संख्या को 133 से भाग देने पर 60 शेषफल बचता है, 60 शेष बचता है, ठीक है, 60 शेष क्या है, बचता है, ठीक है, 60 शेष बचता है। अगर उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, उसी संख्या को, उसी संख्या को, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर, 19 से भाग देने पर, भाग देने पर, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, क्या शेष बचेगा, ठीक है।
क्या शेष बचेगा। समझ गया ना। यानी कोई नंबर है, कोई एक नंबर है जिसको डिवाइडेड बाई 133 देयर रिमाइंडर इज 60, और अ नंबर डिवाइडेड बाई 33, एक कोई नंबर है डिवाइडेड बाई 33 रिमाइंडर इज 60, देन सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 19, व्हाट इज रिमाइंडर। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोई नंबर है और नंबर इज डिवाइडेड बाई 133, द रिमाइंडर इज 60, इफ सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 19, फाइंड द रिमाइंडर। अगर उसी नंबर को 19 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, रिमाइंडर। ठीक है, तो यहां सेम है, डिवाइजर ले लेते हैं। दो डिवाइजर है, एक था 133 है और दूसरा 19 है। यहां पे क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, रिमाइंडर हो गया, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 60। अब पूछ रहा है सेकंड का रिमाइंडर बताओ। तो मैंने एक ट्रिक बताया था कि अगर इसका रिमाइंडर फाइंड करना है तो पहले इसको आपस में क्या करेंगे, आपस में डिवाइड कर देते हैं। अगर डिवाइड हो गया तो फिर इसको इससे कर लेंगे। ठीक है, तो 133 को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 19 से। 19 सत्य क्या होता है, 133, ये कट गया 7। इसका मतलब टोटल डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि टोटली क्लियर डिवाइड हो गया। क्लियर। अब जब डिवाइड हो गया तो 60 को 19 से डिवाइड कर देते हैं, तो 60 को क्या करेंगे, 19 से डिवाइड कर देते हैं। तो 19 तिया 57, ये क्या हो गया 3, ये कट गया, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3, रिमाइंडर कितना बचा 3, यानी इसका रिमाइंडर आ गया 3। समझ आ गया, समझ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया 130, सॉरी 3। अगर मान लो कि आपके दिमाग में आता है कि चलो आप तो ये बता दिए कि ठीक है कोई नंबर है 133 डिवाइड कर दिया। अगर मान लो क्वेश्चन की डिवाइड ना हो, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अगर मान लो कि डिवाइड ना हो, डिवाइड ना हो, मैं चेंज कर देता हूं इसी क्वेश्चन में कि अगर मान लिया कि वो डिवाइड ना हो रहा है, अगर मान लो कि वो क्या हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर मान लो 133 के जगह पे 132 ले लेते हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 132 से डिवाइड, सॉरी 132 से भाग देने पर यानी डिवाइड करने पर रिमाइंडर 60 बचता है, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर कितना रिमाइंडर बचेगा। समझ गए। अब आते हैं, तो यहां सेम लिखेंगे, डिवाइजर लिखेंगे और यहां रिमाइंडर लिखेंगे। तो यहाँ 132 हो गया, यहाँ 19 हो गया, यहाँ कितना हो गया 60, और इसका पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, 60। मैंने पहले क्या बताया, मैंने बताया कि पहले आपस में डिवाइड करेंगे, टोटली डिवाइड हो रहा तब इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने बदल दिया। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि 132 को किसी नंबर को 132 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, तो पहले इस आपस में क्या होगा, मैंने बताया कि आपस में पहले डिवाइड करेंगे। तो हम 132 को डिवाइड करते हैं किस से, 19 से। 19 छक 14 से 114, ये क्या हो गया 12, 8 हो गया, क्या हो गया 18 बच गया, 18 बच गया। इसका मतलब है कि डिवाइड नहीं हो रहा है, ये तो है, रिमाइंडर बच गया इसका। मैंने क्या बताया, ये दोनों डिवाइजर आपस में क्लियर डिवाइड होना चाहिए, बट यहां डिवाइड तो नहीं हो रहा है, तो रिमाइंडर कैसे निकलेगा। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा, इसका रिमाइंडर आंसर होगा सी एंड डी। सी एंड डी कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगर ये आपस में डिवाइड नहीं हो रहे हैं तब रिमाइंडर फाइंड नहीं किया जा सकता है, इसीलिए उसका आंसर मानना है सी एंड डी, यानी कांट बी डिटरमाइंड, यानी हम ज्ञात नहीं कर सकते। समझ आ गया। ये आपस में डिवाइड होगा तभी ज्ञात कर सकते हैं, आपस में डिवाइड नहीं होगा तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। समझ आ गया यहां तक, क्लियर, क्लियर। समझ आ रहा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, जितना कर सकते हो सब करना। ठीक है, समझ आ गया।
यानी अ नंबर क्या था इंग्लिश में, अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 132, द रिमाइंडर इज 60। इफ सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 19, व्हाट इज रिमाइंडर। तो मैंने क्या बताया कि दोनों डिवाइजर को डिवाइड करो, अगर डिवाइड हो रहा है तब रिमाइंडर पहले वाला का रिमाइंडर और सेकेंड के डिवाइजर से डिवाइड करना, जो आंसर आएगा रिमाइंडर वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब तक नहीं डिवाइड हो रहा है दोनों तो उसका आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर कोई बता रहा है कि ऐसे ऐसे फाइंड कर लेंगे तो गलत बता रहा है, सिंपल। ज्ञात ही नहीं कर सकते तो क्या बताएंगे। मान लो कि कोई नंबर है 135 का किसी संख्या n में भाग देने पर, ठीक है, यानी अ नंबर, हिंदी में लिख देता हूं, कह रहा है कि किसी संख्या n को 135 से भाग देने पर 135 से भाग देने पर कोई नंबर है n, उसको 135 से भाग देने पर शेष फल कितना आ रहा है, 135 से भाग देने पर शेष 8 आता है, 8 आता है, ठीक है, 8 आता है, समझ गए, 8 आता है। तो उस नंबर यानी उस संख्या के वर्ग, उस संख्या के वर्ग मतलब स्क्वायर, उस संख्या के वर्ग में यानी स्क्वायर में 15 से भाग देने पर उस संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेष क्या होगा, ठीक है, शेष क्या होगा, समझ गए। क्वेश्चन है सिंपल, अ नंबर n is divided by 135, the remainder is 8 if that square number is divided by 15, then find the remainder। a number क्या है इंग्लिश में, a number n is divided by 135, then remainder is 8 if that square number is divided by 15, then find the remainder। कर रहे कोई नंबर n है उसको 135 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर 8 आ रहा है, अगर उसी नंबर के वर्ग को 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, समझ आ गया। उसी नंबर के n से क्या हो रहा है, उसी नंबर के n से क्या हो रहा है, n स्क्वायर के 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, समझ गया। तब मान लिया कि यहां डिवाइजर है ना, डिवाइजर, मान लिया कि यहाँ पे क्या है डिवाइजर और यहाँ पे क्या है रिमाइंडर है, समझ गया ना, रिमाइंडर है। तो डिवाइजर पहला क्या बता रहा है कि 135 और दूसरा क्या बता रहा है 15, तो 135 तो 8 आ रहा और दूसरा में पूछ रहा है कि भाई बताओ क्या होगा, समझ गया ना। अब कह रहा है कि जो हमने नंबर लिया था, कोई एक नंबर लिया था, तो जो नंबर लिया था ना, कोई एक XY कुछ भी लिया था, ठीक है, n लिया था, यहाँ पे n लिया था, तो हम उसको डिवाइड कर रहे हैं ना, उस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 135 से, रिमाइंडर 8 आ रहा है। अगर इसी का उस नंबर का स्क्वायर को 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। इसका कहने का मतलब है कि वो नंबर क्या होगा, ये जो रिमाइंडर है ना उसी के स्क्वायर से डिवाइड करो तो 64 है, और 64 को 15 से डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा। 64 को 15 से डिवाइड करो, 15 चौका 60, क्या आ जाएगा 4, तो 4 हो गया इसका रिमाइंडर। क्वेश्चन समझना जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक नंबर ले लिया, उसको 135 से डिवाइड किया तो 8 आ रहा रिमाइंडर, अगर उसी नंबर के वर्ग को 15 से डिवाइड कर रहा है
सिंपल बात है। क्यों, मान लिया कि कोई नंबर है n है, उसकी 135 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 रिमाइंडर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 8 रिमाइंडर आ रहा है तो फिर उसके वर्ग यानी वो नंबर का वर्ग, तो नंबर का वर्ग का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर का भी तो वर्ग आएगा ना, रिमाइंडर का भी तो वर्ग आएगा। तो रिमाइंडर के वर्ग जो आएगा उसी को 15 से डिवाइड करेंगे। नंबर का वर्ग आने का मतलब रिमाइंडर का भी वर्ग आएगा, तो उसी रिमाइंडर के वर्ग से क्या करेंगे, इसके डिवाइजर को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया, 4 आ गया। गॉट इट, समझ गया। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन क्या है पेपर में आते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब एक और क्वेश्चन में बताए तो थोड़ा देखते हैं कितना समय हो रहा है, बहुत है। एक और क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी संख्या को, हिंदी में लिख देता हूं, इंग्लिश में बता दूंगा। किसी संख्या को, किसी संख्या को, किसी संख्या को, किसी संख्या को यानी कोई नंबर, अ नंबर, कोई भी नंबर 3, 2 और 5, 3, 2 and 5 से भाग देने पर, से क्रमशः क्रमशः भाग देने पर, भाग देने पर, क्रमशः भाग देने पर शेष कितना आ रहा है, शेष आ रहा है 1 1 0, शेष 1 आ रहा है, 1 आ रहा है 0, शेष कितना आ रहा है 1 1 0 आ रहा है। ठीक है, यदि यदि उसी संख्या को, उसी संख्या को 30 से भाग देते हैं, 30 से, उसी संख्या को 30 से भाग देते हैं, 30 से भाग, 30 से भाग दे तो शेष क्या होगा, क्या होगा। क्वेश्चन समझ आया, तो शेष क्या होगा। और नंबर is divided by 3, 2 and 5, then remainder is 1 1 0. If same number is divided by 30, then find the remainder. अगर कोई नंबर है उसको हम 3, 2 और 5 से भाग देते हैं तो उसका रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आता है, 1 1 0 आता है। अगर सेम नंबर को हम डिवाइडेड बाय, डिवाइड कर रहे हैं किससे, 30 से कर रहे हैं, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा। समझ गए, सेम है, डिवाइजर लिखते हैं और यहां पर रिमाइंडर लिख देते हैं। डिवाइजर यहां पर रिमाइंडर, डिवाइजर यहां पे रिमाइंडर। तो पहला डिवाइजर क्या है, 3 है, दूसरा डिवाइजर 2 है और तीसरा डिवाइडर 5। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब इसको समझाऊंगा बहुत अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। पहला का रिमाइंडर 1, दूसरा का रिमाइंडर 1 और फिर क्या होगा, रिमाइंडर 0। अब कर रहा है कि यहां पे ये जो आंसर आएगा, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वांटिएंट होता है ना, अगर कोई नंबर निकालते हैं यही तो होता है ना, यही तो हमने पढ़ा, डिविडेंड इक्वल टू क्वांटिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, यही तो पढ़ा है ना हमने। ठीक है, तो इसका मतलब डिवाइजर क्वांटिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर डिवाइजर को क्वांटिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या रिमाइंडर को ऐड कर देंगे तो नंबर आ जाएगा। क्वांटिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को ऐड कर देंगे तो नंबर आ जाएगा। तब मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे, कोई एक ऐसा मान लेते हैं कि पहला मान लेते हैं कि क्वांटिएंट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वांटिएंट 1 मान लेते हैं। आप अपने सुविधा के अनुसार कुछ भी मान लो, मैंने सबसे मल्टीप्लाई डिवाइड करने के डर से मैंने 1 मान लिया। ठीक है, मैं 2 10 5 जो बोलोगे उस पर करके बता दूंगा। तो क्या होता है, क्वांटिएंट है तो यहां मल्टीप्लाई होता है और यहां प्लस होता है, ये ध्यान रखना। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इधर प्लस करेंगे, तो 5 1 जब 5 प्लस 0 क्या आएगा, 5 आएगा, आएगा ना। ध्यान रखना,
अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जिसका 2 2 3 3 4 4 5 5 डिवाइजर है, रिमाइंडर है, इसको हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर मान लेंगे कि कोई कोई क्वांटिएंट 1 है, कोई क्वांटिएंट 1 है, मैं 2 पर भी 3 पर भी 5, आप कुछ भी ले लो, सेम आंसर आएगा, टेंशन नहीं लेने का। मैं 1 बताया तो 2 बताया तो 3 बता दूंगा, टेंशन मत लो। पहले 1 ले लेते हैं, तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 1 जा 5 प्लस 0, तो 5 1 जा 5 प्लस 0, तो क्या होगा 5, 5 में 0 जोड़ोगे तो 5 ही आएगा। अब दूसरे स्टेप में आते हैं, सेम प्रोसेस अपनाएंगे, इसको मल्टीप्लाई और इसको प्लस, तो 5 2 जा 10 प्लस 1 क्या हो गया 11। सेम प्रोसेस यहां अपनाएंगे, यहां पे मल्टीप्लाई और यहां पे प्लस, 11 3 जा 33 प्लस 1 34, यानी वो नंबर क्या आ गया 34 आ गया। अब 34 क्या होगा, डिविडेंट आ गया। अब 34 को क्या करेंगे, 34 को 30 से डिवाइड कर देंगे, तो 34 को 30 से, तो क्या होगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4, तो आंसर कितना आ गया 4। समझ गए, समझ आया, नहीं आया कोई बात नहीं, 1 के बजाय हम 2 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो डिवाइजर दिया है, रिमाइंडर दिया है, यहां लिखो। पहला मान लो कि डिवाइजर कितना दिया था 3, दूसरा कितना दिया था 2, फिर क्या दिया है 5, ये दिया ना। पहला का रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 1 0। मान लिया कि यहाँ पे हम क्वांटिएंट को, यहाँ क्वांटिएंट मानते हैं, ध्यान रखना, क्वांटिएंट यानी भागफल मान रहे हैं, तो यहाँ पे पहले 1 माना था, अब मेरे मन में आ रहा है कि भाई हम मानते हैं 1 के बजाय 5 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर प्लस इधर सॉरी इधर मल्टीप्लाई इधर प्लस, 5 5 जा 25 प्लस 0 कितना होगा 25। सेम प्रोसेस इधर मल्टीप्लाई इधर प्लस, तो 5 25 2 जा 50 प्लस 1 क्या होगा 51, होगा कि नहीं। सेम प्रोसेस, इधर मल्टीप्लाई इधर प्लस 1, ठीक है। तो 51 3 जा कितना होता है 153, 51 3 जा 153 होगा ना, 51 मल्टीप्लाई 3, तो 3 5 53, 153 अब प्लस 1, तो कितना होगा 154 होगा ना, 154। अब 154 को किससे डिवाइड करेंगे, क्या बोला था क्वेश्चन में 30 से डिवाइड करना, कर लो भाई, 154 को 30 से डिवाइड कर लो, तो 30 5 क्या होता है 150, ये हो गया 4, ये हो गया 0 0, आंसर आ गया ना रिमाइंडर 4। आप कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आएगा। एक यहाँ पे क्वांटिएंट 1 लो 2 लो 3 लो 5 लो 1000 लो 1000 लो कुछ भी लो, बट बड़ा छोटा वैल्यू लोगे तो आसान हो जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड करना, बड़ा जितना चले जाओगे तो ज्यादा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ना मल्टीप्लाई, यानी टाइम कंजप्शन ज्यादा हो जाएगा, समझ गया, यानी उसमें क्या होगा टाइम ज्यादा लगेगा। यहां तक क्लियर, समझ आ गया, ठीक है, गुड। अब आते हैं, अब एक और क्वेश्चन इसी से कर लेते हैं कि इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं और इसको चेंज कर देते हैं और इसको चेंज कर देते हैं। करा किसी संख्या को 5 4 3, पहला लेते हैं 5 फिर 4 और 3 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, भाग देने पर शेषफल 2 1 1 आता है, 2 1 1 आता है। यदि उसी संख्या को 60 से भाग दे दे, 30 के बजाय 60 से भाग दे देते तो शेषफल क्या आएगा। सेम है प्रोसेस, कोई टेंशन नहीं लेने का, सेम है, कोई नया चीज नहीं है, ठीक है, 60 से भाग देने पर। अब सेम देखो, पहला के क्या है डिवाइजर भाई, तो 5 फिर 4 फिर 3, 5 4 3, ठीक है, गुड। इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 1 1। मैंने क्या बताया, फर्स्ट बताया कि क्वांटिटी लेना है, तो यहाँ पे 1 ले लिया सबसे छोटा, यानी रखते हैं 1, उससे क्या होगा कुछ भी रखें बट मिनिमम क्वांटिटी रखने के बाद आंसर आसानी से जल्दी आ जाता है, आप कुछ भी रखो आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इधर प्लस सॉरी मल्टीप्लाई, इधर क्या होगा प्लस,
तो 3 1 जा 3 और 1 4, तो यहाँ होगा 4। फिर इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई, और इधर होगा प्लस। 4 4 जा 16 प्लस 1 17, इधर होगा मल्टीप्लाई, इधर होगा प्लस। ठीक है, सेम है ना, सही आ रहा है ना। 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 5 17 5 जा 85 होता ना, 17 5 85, 85 प्लस 2 87, 87 आ गया। ठीक है, इसका मतलब 87 को अब क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 160, ये हो गया 27। रिमाइंडर कितना आ गया, 27। रिमाइंडर कितना आ गया, 27। समझ गए, रिमाइंडर कितना आ गया, 27। क्लियर, यहां तक समझ आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 27। गुड, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ गया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, सब कमेंट सब कर दें। ठीक है, अब अगला टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, रिमाइंडर, टाइप्स ऑफ रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर के बारे में पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं पहले। और रिमाइंडर थ्योरम में क्या आता है कि जैसे टॉपिक का नाम है रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, समझ गए, रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल वाला, शेष वाला। ठीक है, यानी शेषफल। ठीक है, शेष वाला, यानी शेष कैसे निकालते हैं, यानी शेषफल हम कैसे फाइंड करते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव भी लेते हैं और नेगेटिव भी लेते हैं। तो अगर नेगेटिव, सॉरी लेते नहीं, अगर नेगेटिव आ गया तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इसका कुछ नोट करके रूल बताया था, रिमाइंडर थ्योरम में कुछ रूल बताया था, नोट कर देते हैं। पहली बात हम करेंगे कि शेषफल जो होता है ना, रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी शेषफल हमेशा हमेशा धनात्मक होगा, धनात्मक होगा, यानी इसी को बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव, रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव, शेषफल हमेशा धनात्मक होगा, रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा रिमाइंडर इज, यानी शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा। ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये ब्रह्मास्त्र है, याद रख लोगे ना, बहुत काम आएगा। यानी रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर्स। देख रहा हूं उधर दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, रिमाइंडर हमेशा भाज यानी डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा, समझ गए। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। तीसरा कह रहा है कि कभी अगर भाज्य, कभी भाज्य मतलब डिविडेंड, कभी भाज्य यानी डिविडेंड, कभी भाज्य, ठीक है, डिवाइजर से यानी भाजक से, भाजक यानी डिवाइजर, ठीक है, कभी भाज्य भाजक से कम हो, भाजक से कम हो तो कभी भाज्य भाजक से कम हो तो
अगर भाज्य यानी डिविडेंड डिवाइजर से कम हो तो क्या होगा, डिविडेंड ही क्या बनेगा, रिमाइंडर बनेगा। तो भाज्य ही शेष होगा, क्या होगा, भाज्य ही शेष होगा। देखता हूं नीचे दिख रहा है कि नहीं, तो भाज्य ही क्या होगा, शेष होगा। भाज्य क्या होगा, शेष होगा। ठीक है, भाज्य क्या होगा, शेष होगा। समझ गया? यानी व्हेन, चाहे से लिखते, व्हेन डिविडेंड इज लेस देन डिवाइजर, व्हेन डिविडेंड इज लेस देन डिवाइजर, देन डिविडेंड इज रिमाइंडर। यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई डिविडेंड डिवाइजर से छोटा है तो डिविडेंड ही रिमाइंडर कहलाएगा। डिविडेंड ही क्या होगा, रिमाइंडर कहलाएगा। समझ गए? ये 3 रूल याद रखना, ये 3 रूल याद रखना। ठीक है, ये 3 रूल याद रखना। पहला, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होगा। दूसरा, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा। और अगर मान लो कभी डिविडेंड यानी भाज्य डिवाइजर से कम हो तो भाज्य ही यानी डिविडेंड ही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ये याद रखना। तो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। समझ गए? अब मैं कुछ क्वेश्चन इस पे बता देता हूं, कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन बता देता हूं। ठीक है, मान लिया कि क्वेश्चन है, जैसे मान लिया कि क्वेश्चन है जैसे 28 डिवाइड बाई 6। तो क्या है, डिविडेंड हो गया ना, और ये क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो ऐसे आप नॉर्मल, छोटा है तो कर ही सकते हैं, ऐसे नॉर्मल आ जाएगा। 6 6 चौका 24 हो गया, घट गया 4, तो क्या हो गया, 4 आपका रिमाइंडर आएगा। ये बचा ना 4 रिमाइंडर। ये तो आसान है, आराम से कर सकते हो, आसान है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, यानी ऊपर वाला डिविडेंड होगा, और ये क्या होगा, डिवाइजर होगा। ये होगा ना, डिवाइजर होगा। ठीक है, ऊपर वाला डिविडेंड यानी डिवाइजर, इसको बोलते हैं भाज्य और इसको बोलते हैं भाजक। उसको बोलते हैं भाज्य और इसको भाजक। गॉट इट? समझ गए? अब आते हैं कुछ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा था यूपी के जीडी में। क्वेश्चन है कि यूपी जीडी में क्वेश्चन था कि -1/6 रिमाइंडर बताना है, क्या होगा। तो मैंने क्या थ्योरी बताया, मैंने बताया कि रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला लाइन हमने बताया, तो रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव। थर्ड वाला में क्या बताया, अगर डिविडेंड डिवाइजर से छोटा हो तो डिविडेंड ही क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा। बट यहां पे छोटा तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीसरा वाला रूल फॉलो तो कर रहा है, लेकिन पहला रूल कह रहा है कि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव, बट यहां रिमाइंडर नेगेटिव है। तो अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन आता है तो रिमाइंडर निकालने के लिए जो डिवाइजर होता है उसी में से क्या करते हैं, डिविडेंड को माइनस कर देते हैं। जो आंसर आता है वही हो जाता है आपका रिमाइंडर। जो आंसर आता है तो वही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। समझ गए? जो आंसर आएगा वही क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, वही क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अब मान लो कि एक और क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछ दिया कि मान लो कि -17 में -17 को डिवाइड कर देते 6 से। अब देखो, पहली बात छोटा था, देखो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं इसको, इंपॉर्टेंट। पहला तो हमने बताया चलो छोटा था तो ऐसे कर लिया। अब देखो क्या हो रहा है, अब 17 है उसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं, वो भी नेगेटिव है। 17 है 6 से डिवाइड कर रहे हैं, वो भी नेगेटिव है, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, अब पूछेगा रिमाइंडर क्या होगा, तो पहला वाला वैल्यू में कोशिश करना इसके नियरेस्ट पॉजिटिव आने के लिए। पहला वैल्यू कोशिश करना कि डिवाइजर में ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करें जो ऊपर वाला नेगेटिव के नियरेस्ट है, नजदीक है। तो आप बोलोगे कि सर ऐसा करते हैं 1 से कर लेते हैं, 1 से कर लेते हैं।
अब फिर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 70। ये तो मैंने किया ना, ऊपर वाला नेगेटिव है तो माइनस कर देते। तो मुझे बताओ कि 6 माइनस इतना करोगे तो आंसर तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ 2 3 रख देते हैं, तो 18 माइनस 17 करोगे तो कितना आएगा, 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट, जल्दी लोगों को हवा नहीं लगेगा, ठीक है, समझ आया। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के तो बहुत पढ़े होंगे लेकिन इस टाइप के बहुत कम पढ़े होंगे, तो ध्यान रखना इस टाइप के है तो ऊपर वाला वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो इसमें से इसको माइनस करके हम रिमाइंडर निकालें। लेकिन अगर इस टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि रिमाइंडर पॉजिटिव होना चाहिए, बट यहाँ पे अगर 1 रखते तो 6 में से 17 माइनस करोगे आंसर नेगेटिव आएगा। 6 में से 17 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, -11 है, जो नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता। अगर यहाँ 2 रखते हैं तो 6 दूना 12, 12 में से 17 घटाओ तो 5, वो भी माइनस में आएगा, इसलिए हमने 3 रखा, तो रिमाइंडर जो आया वही हो गया आंसर। रिमाइंडर कितना आ गया, 1। रिमाइंडर कितना आ गया, 1। यहां तक समझ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 1। अब आते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं। मान लिया कि यहाँ पे 23 को डिवाइड करते हैं किससे, मान लिया कि हमने 6 से किया, 23 को डिवाइड करते हैं 6 से। तो मैंने क्या बताया, रिमाइंडर कभी भी छोटा सॉरी नेगेटिव नहीं होगा। दूसरा मैंने बताया ऊपर वाला वैल्यू अगर छोटा आ रहा है तो रिमाइंडर हो जाएगा, बट ये नेगेटिव है तो ऐसे भी नहीं होगा। तो क्या करेंगे, तो हमें रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर इक्वल टू क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई कुछ नंबर लेंगे और 23 माइनस, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर ले लेंगे जो आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो 6 चौका 24, 23 माइनस किया तो 1 आ गया, रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, इसका भी रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया, समझ गए। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लिया कि 13 को 5 से डिवाइड करते हैं, 13 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो ऐसे 13 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे आ जाएगा ना। रिमाइंडर तो आपको पता है कि 5 दूनी 10 प्लस 3, तो ऐसे कर सकते हैं ना, 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 5 कर सकते हैं ना। अब देखो ये दोनों तो आपस में डिवाइड हो जाएगा ना, ये दोनों तो आपस में डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में अगर डिवाइड हो गया तो ये क्या होगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3। जब वो आपस में कट गया ना तो रिमाइंडर क्या बचा, 3 बच गया ना, 3। ठीक है, समझ गया, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव था तो बच गया। अब क्वेश्चन आएगा कि अगर हम नेगेटिव लेके बनाए तो, अगर मान लो कि ऐसे भी तो कर सकते हैं, आप बोलोगे सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, इससे इससे कट जाएगा, रिमाइंडर -2 आ गए, मतलब ऐसे भी तो हो सकता है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी हम बता देते हैं। तो आप बोलोगे कि इसका क्या आएगा, 2 आ गया, समझ गए रिमाइंडर, क्योंकि ये आपस में तो कट जा रहा है ना, ये आपस में कट गया तो 5 3 कट गया ना, पूरी पूरी कट गया, तो रिमाइंडर इसके लिए तो 0 आ गया, लेकिन 2 बच रहा है तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, -2। हमने क्या बताया कि माइनस में रिमाइंडर नहीं होता, इसीलिए क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालने के लिए 5 में से 2 माइनस कर लेंगे, कि इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। ये हो गया पॉजिटिव, यही तो आ रहा है ना। आप कैसे भी कर सकते हो, समझ गए। देखो 13 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 10 प्लस 3 लिख सकते हैं ना, तो 10 से 5 दूना 10 से तो पूरे पूरे कट गया, 3 जो बचा पॉजिटिव में रिमाइंडर हो गया। दूसरे तरीके से दिमाग लगाएंगे, अगर आप बोलोगे कि सर 15 में से 2 घटाएंगे तभी भी तो रहेगा, और ये भी तो कट रहा है, तो 5 को 15 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पूरी पूरी कट गया, 5 से 15 कट गया ना, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 2। नेगेटिव है, ये 2 क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव कभी भी रिमाइंडर नहीं होता, नेगेटिव कभी भी रिमाइंडर नहीं होता, अभी हमने पढ़ा तो नेगेटिव नहीं होता। तो इसमें से डिवाइजर में से जो बचा उसको माइनस कर लेते, 5 में से 2 घटा 3 आ गया, समझ आ गया। यानी कभी भी रिमाइंडर, अगर मान लो कि रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है तो डिवाइजर में से जो नेगेटिव वैल्यू आया उसको माइनस करते हैं, डिवाइजर में से जो नेगेटिव वैल्यू आया उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। यहां तक समझ आ गया होगा। आज की क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगला दिन हम बहुत से क्वेश्चन करेंगे रिमाइंडर का, ठीक है। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।